नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाया जाए, रीडिंग का जो स्तर है उसको कैसे बूस्ट किया जाए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, राइट। जो वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है सो दैट हम लोग एग्जाम में कंप्रिहेंशन जो एक अच्छा सेगमेंट आता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से टैकल कर पाए, राइट। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट कर। सो दोस्तों, एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड पावर देख लेते हैं ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, पहला वर्ड क्या है आपका? ट्रांसफॉर्म। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बदलना या रूपांतरित करना। इसके हम लोग सिनोनिम्स पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी बैंक के एग्जाम के लिहाज से। क्लियर। एक पहला वर्ड है इसका मेटामॉर्फोज। इसको क्या पढ़ेंगे? मेटामॉर्फोज, ट्रांसम्यूट, रिवोल्यूशनाइज एंड रिकन्फिगर। क्लियर। ये सारे दोस्तों ये है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, राइट। अब देखते हैं एंटोनिम्स। स्टेगनेट, प्रिजर्व, मेंटेन, रिटेन। क्लियर, सिंपल, यानी चीजों को बदलना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीजों को फिक्स रखना यानी स्थिर रखना। ठीक है, प्रिजर्व करके रखना, सुरक्षित या संरक्षित करके रखना, राइट। नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं हम लोग ऑब्जर्व। ऑब्जर्व भी दोस्तों क्या है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, राइट। एंड इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना या निरीक्षण करना। ठीक है, इसके हम लोग सिनोनिम्स पर नजर डालते हैं। स्क्रूटिनाइज, परसीव, डिसर्न, कंटेम्पलेट। दोस्तों ये सारे वर्ड्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं एंटोनिम्स। ओवरलुक, डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इवॉल्व, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब है। विकसित होना या क्रमिक विकास करना, राइट। सिनोनिम देखते हैं। प्रोग्रेस, मैच्योर, जर्मिनेट, अनफोल्ड। ठीक है, फोल्ड का मतलब चीजों को आप जब फोल्ड करते हो यानी कि उसको समेटते हो। आप यहाँ क्या है? अनफोल्ड का मतलब उसको, अनफोल्ड का मतलब उसको ओपन करना है। कहने का मतलब ये है कि ये विकास होना है या विकास करना। ठीक है, ये जर्मिनेट दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं। रिग्रेस, डिटेरियोरेट, डिक्लाइन एंड डीजेनरेट। ये सारे दोस्तों क्या है आपके? अब देखते हैं अगला वर्ड अपना रिप्रेजेंटेशन। ये आपका दोस्तों क्या है? नाउन है। ठीक है, देखो TION सफिक्स होता है और एक आपका क्या होता है? MENT होता है। ठीक है, MENT सफिक्स होता है एंड SION सफिक्स होता है। क्लियर। ये सारे दोस्तों कैसे होते हैं? ये सफिक्स वर्ड्स होते हैं। ये कौन सा वर्ड बनाएंगे? ये नाउन वर्ड बनाएंगे। इसीलिए हमारा क्या, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? नाउन वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर। इसका मतलब क्या? प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स। डिपिक्शन, इम्बॉडीमेंट, मैनिफेस्टेशन एंड एडवोकेसी। क्लियर, सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ड्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड। एक्सक्लूजन, मिस रिप्रेजेंटेशन, डिस्टॉर्शन एंड सप्रेशन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड हमारा डिमांड है। ये दोनों है, नाउन भी है एंड वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, मांग या जोर देना। तो इसके देखते हैं सिनोनिम्स। इंसिस्टेंस, रिक्विजिशन, क्लेम, एग्जिजेंसी, एग्जिजेंसी। एंटोनिम्स देखते हैं। रिफ्यूजल, रिजेक्शन, रिलिंक्विशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इक्वालिटी, नाउन वर्ड है। ठीक है, समानता। सिनोनिम्स देखते हैं। पैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, इम्पार्शियलिटी, इगैलिटेरियनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं अपोजिट वर्ड। डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इम्बैलेंस। क्लियर। जो TY सफिक्स है ये भी आपका क्या है? सफिक्स है। क्लियर। ये कैसा नाउन, कैसा वर्ड बनाएगा? ये नाउन वर्ड बनाता है। क्लियर। सो दैट्स एक देखो इज्म वर्ड भी आपका क्या होता है? सफिक्स होता है। ओके, समझ में आ गया? ये देखो इज्म लिखा ना, इगैलिटेरियनिज्म यानी नाउन होगा। ठीक है, क्लियर। TION तो आपको मालूम है। एक देखो ANCE होता है। ठीक है, ENCE एक सफिक्स होता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल। कंक्रीट, ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होता है इस वर्ड का, इसका कंक्रीट वर्ड का। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? ठोस या वास्तविक। ठीक है, टैंजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, सब्सटैंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखते हैं अपोजिट वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट, वेग, एम्बिगुअस, वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरेटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। वेग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि देखो ये वास्तविक है यानी कि ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, आभासी टाइप का है। क्लियर। एम्बिगुअस, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है।
क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं एडवोकेट। दोस्तों ये वर्ब भी है एंड नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है। क्लियर, समर्थन करना या पक्षधर। चैंपियन सिनोनिम्स, पहला वर्ड क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एस्पाउस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। विंडिकेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन एंड ट्राई टू मेमोराइज। अब देखते हैं अपोजिट वर्ड, अपोज करना, डिनाउंस करना वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्यूडिएट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड एंड कंडेम, ये तो आपको सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है राइट। तो सिंपल ये वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं द हिंदू एडिटोरियल के। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एंड क्लास, कैसे एडिटोरियल को हम लोग समझे, कैसे उसको किया जाए, ठीक है राइट। सो दोस्तों जो एडिटोरियल किसके बारे में है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। अभी द हिंदू एडिटोरियल में क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ईच एवरी ईयर, सो इसलिए जो तो उसी के बारे में चीजें दी गई हैं। तो हम लोग जब चीजें पढ़ेंगे और चीजें समझेंगे तो जानने का ट्राई करेंगे। क्लियर। सो दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मिंग से लेकर आपका जो बाई 2029 है, ये आपको दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल का ये आपका क्या है, हेडलाइन है या इस चीज को बोल लो आप टाइटल है। क्लियर। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेशन इनटू रियल चेंज बाई 2029। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका क्या फंक्शन है। जैसे कि आपको पता नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। इन्हीं को दोस्तों इंग्लिश वर्ड में 8 वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई वर्ड्स नहीं होते हैं इंग्लिश में, सिर्फ 8 ही वर्ड्स होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो पहले हम लोग तुरंत देखते हैं कोई कि इसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये टाइटल है दोस्तों। देखो जो टाइटल होता है ना, उसमें क्या नहीं होता है, राइटर क्या करता है, सब्जेक्ट वर्ब को अवॉइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसको आई कैची बनाना है, ठीक है। इसमें कंसाइज होता है सो दैट जो आपके रीडर्स हैं उस पे एक जो ओवरव्यू है, एक जो आइडिया है, मेन आइडिया जो थीम है, वो एग्जैक्ट पता चल जाए कि एक्चुअली में जो राइटर है किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसका टॉपिक है, क्या थीम है एडिटोरियल का। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अवॉइड करते हैं टाइटल में। पहले तो हम लोग इसको ये समझ लें। देखो ट्रांसफॉर्मिंग दोस्तों आपका क्या है, ये जिरंट है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। अब दोस्तों देखो जो वर्ब है, वर्ब की कुछ कैटेगरी होती है। फाइनाइट वर्ब होता है एक दोस्तों, आपका क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है दोस्तों। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका देखो जिरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है एंड पार्टिसिपल आता है। क्लियर दोस्तों। नॉन फाइनाइट हो चाहे फाइनाइट वर्ब, अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। एंड दोस्तों फाइनाइट वर्ब में भी ऑब्जेक्ट ले भी सकता है एंड दोस्तों नहीं भी ले सकता। अब देखो फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखो फाइनाइट वर्ब की 2 कैटेगरी होती है, आपने सुना होगा एक्शन वर्ब सुना होगा, ठीक है। एक दोस्तों आपने सुना होगा नॉन एक्शन वर्ब सुना होगा। क्लियर। अब देखो नॉन एक्शन वर्ब में क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब कोई काम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं पड़ेगी। और एक्शन वर्ब में जब हम लोग कुछ काम करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट स्वाभाविक सी बात है होता है, राइट। अब दोस्तों एक्शन वर्ब की फर्दर 2 कैटेगरी क्या होती है, एक आपने सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, एक आपने सुना होगा इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया में भी हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, और ट्रांजिटिव वर्ब में दोस्तों हमें क्या पड़ता है, ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट करता क्या है, इसका काम क्या है। ये सेंटेंस में दोस्तों क्या बन सकता है, ये तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। इसी तरीके से दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही 2 पार्ट्स होते हैं। देखो सेंटेंस में दोस्तों जितने भी वर्ड्स हैं कोई ना कोई उसका रोल होता है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट होता है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। अब रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। मैनर बताएगा, टाइम बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है, रीजन बताता है, कंट्रास्ट बताता है, राइट। ये सारे एडवर्ब की कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर, सिंपल, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ठीक है, अब हम लोग चीजों को आगे देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक आइडिया है आपको लग गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप देखो। ट्रांसफॉर्मिंग आपका क्या है, जिरंड है, नाउन हो गया। देखो नाउन ये है ना, ये वर्ब है, तो देखो मैंने बताया ना अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो दोस्तों ये इसका क्या रिप्रेजेंटेशन दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस वर्ब का जिरंड क्या होता है आपका, वर्बल नाउन, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल। ये नॉन एक्शन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, ये तो नाउन होगा, प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि हम लोग सफिक्स के तरीके से जान सकते हैं एंड लॉजिक के तरीके से भी जान सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन नहीं है, ये है क्या दोस्तों, ये है नाउन आपका, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, इनटू क्या है,
ये प्रेपोजिशन है। अब दोस्तों प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये आपका क्या है, चेंज आपका ये नाउन है, इसी का क्या है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इधर, सिंपल। और देखो चेंज को मॉडिफाई क्वालिफाई करने के लिए यहाँ क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, ठीक है, सिंपल। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, सिंपल। देखो ये बाई प्रेपोजिशन आ गया 2029, आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है, ये नंबर संख्या दिखा रहा है। क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों एक चीज और देख लो आप, एक देखो वर्ब होता है, ठीक है, एक दोस्तों आपका प्रेपोजिशन होता है, ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोस्तों करते क्या है, ये दोनों अपने बात क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। वर्ब भी अपने बात ऑब्जेक्ट लेता है एंड प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इसीलिए देखो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं ये, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होगा क्या, ये तो नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा, सिंपल। तो लेकिन इस बार दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, इधर नाउन वर्ड है, प्रोनाउन भी आ सकता है, जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे, डोंट वरी। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग चीजें देखते हैं क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। और उसका फंक्शन देखो, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, तो यानी कि बदलना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या बदलना, है ना, क्या का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या का आंसर देता है, क्या या किसको, अगर किसको होगा तो क्या होगा, क्या होगा तो दोस्तों थिंग का आंसर देता है। एंड दोस्तों अगर किसको होगा, ये किसका आंसर देगा, ये ह्यूमन बींग का देगा, ठीक है, लिविंग थिंग का देता है। समझ में आ गया। तो ये, तो बदलना क्या बदलना, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व बदलना, किस चीज में प्रतिनिधित्व बदलना, रियल वास्तविक जो आपका क्या है बदलाव है उसमें बदलना। कब तक बदलना, ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है, 2029। अब दोस्तों देखो होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये आपका क्या बाई प्रपोजिशन। तो दोस्तों ये जो बाई प्लस टाइम, ये देखो बाई प्लस टाइम, ठीक है। दोस्तों ये जो बाई क्या है, ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये डेड लाइन दिखाता है कि इस टाइम तक हो जाना चाहिए, ठीक है, बाई इस टाइम तक हो जाना चाहिए या इससे पहले तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनटू प्रेपोजिशन करता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो इनटू प्रेपोजिशन दोस्तों, एक तो आपने सुना होगा ये जंप इनटू द रिवर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ जंप वाला सेंस नहीं आ रहा है इधर, क्या ये एक प्रकार से ये चेंज दिखा रहा है, ठीक है। इनटू क्या दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट दिखा रहा है। समझ में आ रहा है कैसे दिखा रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। जस्ट अभी सोचो, एक कोई चीज को हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलते हैं तो उसका एक एक अलग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। देखो हम लोग प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों ने एक चीज को ही पकड़ के रखा है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रीडिंग राइटिंग करने में, राइट। देखो एक वर्ड जो उसका फंक्शन है, ठीक है, उसका जो रोल है वो डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। बट हमने एक ही कॉन्टेक्स्ट को लेकर पढ़ा है और चीजें समझा है, तो इसलिए चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। बट क्या है, टाइम के साथ आप चीजें उन चीजों के साथ हैबिचुअल हो जाएंगे, देन चीजें आपके लिए फिर खुद सिंपल हो जाएंगी। क्लियर, तो डरना नहीं है, बहुत आसानी से देखना है, ठीक है। अभी एक चीज इसी से रिलेटेड देख लेते हैं कि देखो टर्न हो गया, ठीक है, टर्न मीन्स बदलना, चेंज हो गया, किस किस वर्ड के साथ इनटू लगता है, ठीक है। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट मतलब भी क्या होता है, बदलना, राइट, सिंपल। एंड ट्रांसफॉर्म तो है ही आपका, ठीक है, इसलिए देखो इसमें इनटू लगा हुआ है, ठीक है। इस देखो अब टर्न करना क्या, ए इंटू बी। कोई चीज आप क्या करोगे जब टर्न है, तो कोई चीज को दूसरी चीज में क्या करोगे, देखो इसलिए लिखा है ना, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर, तो एक चीज को दूसरी चीज में बदलना, तो हम लोग लगाते हैं क्या, प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगर मैं बोल दूं मिल्क को, आप क्या करोगे, मिल्क, टर्न मिल्क इनटू चीज। क्लियर, वाटर को आप किस में टर्न करोगे, आइस में टर्न करोगे, राइट। आइडिया को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो राइटर किसको बताना चाहता है, या तो बी मस्ट, ठीक है, या तो हम बी की जगह क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, कि यानी कि गवर्नमेंट को 2029 तक, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में वीमेन को वन थर्ड क्या देना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है। ये 2029 तक काम हो जाना ही चाहिए, ठीक है, ये डेडलाइन। देखो ये पहला सेंटेंस है आपका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक फुल स्टॉप लगा, ये सेंटेंस आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये इज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब वर्ब में कैसा वर्ब है दोस्तों, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। अभी देखे थे ना हमने चार्ट वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब। तो दोस्तों नॉन एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट को पूरक होता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। अब देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एंड दोस्तों एडजेक्टिव हो सकता है, एंड दोस्तों आपका क्या हो सकता है, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है, राइट। एंड दोस्तों ये आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन एडवर्ब। जैसे मैं सपोज करूं इंटरनेशनल वीमेन की जगह मैं बोल दूं ही इज स्मार्ट, ठीक है, तो स्मार्ट दोस्तों आपका क्या है,
एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ टीचर तो नाउन हो गया। अब देखो वंस अगेन दोस्तों क्या है, वंस भी आपका दोस्तों एडवर्ब है, और दोस्तों एडवर्ब अगेन भी एडवर्ब है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ये वंस क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिखा रहा है, ठीक है। दो एडवर्ब एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे, है ना। जब एक से अधिक वर्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अब दोस्तों देखो ये इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो मिड्स दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ डिटरमिनर लगा है आवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंपल क्लियर इतनी बात। तो इसी को दोस्तों हम लोग जो इन आवर मिड्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज बोल सकते हैं आसानी से, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जब चीजें आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपके लिए आसान लगेगा, ठीक है। फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो प्रेपोजिशन फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेज है प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक से अधिक वर्ड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोल दिए। अब इसमें देखो दो एडवर्ब है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, क्या बोला, इसको हम लोगों ने एडवर्ब फ्रेज बोल दिया, सिंपल क्लियर। देखो जो वंस अगेन दोस्तों ये आपका जो एडवर्ब फ्रेज है, तो इसको इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिपीटेडली। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेडली, बार बार। अब दोस्तों ये वर्ड थोड़ा देखते हैं, ये वर्ड है नाउन। तो दोस्तों आपने एक सुना होगा मिडिल वर्ड, ठीक है। मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। तो दोस्तों ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और दूसरा नाउन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक जो मिड क्या है आपका, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रीफिक्स है, यानी कि उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिडिल, यानी कि बीच में, ठीक है। आपने देखो अब इससे कई वर्ड बने हुए हैं, ठीक है, इस रूट वर्ड से, ठीक है। एक आपने सुना होगा एमिड, ठीक है। एक आपने सुना होगा एमिड, एमिडस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, दोनों प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये क्या आपका नाउन भी एडजेक्टिव भी है, ये आपका क्या है, नाउन है, सिंपल। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई के बीच में, ठीक है। सेंटर बोल दो, ठीक है, कोर बोल दो, उसको बोलते हैं, सिंपल। अब दोस्तों देखो इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये कैसा सब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट तो एक वर्ड का आपने सुना होगा। जब दोस्तों एक से अधिक वर्ड होते हैं तो इसको वो बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। दोस्तों क्या हो सकता है, ये तो नाउन होगा, प्रोनाउन। तो दोस्तों ये क्या है आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। प्रोनाउन तो दिखेगा नहीं, प्रोनाउन होता क्या है, ही सी इट वी यू दे होता है। अब देखो नाउन फ्रेज में क्या है, ये नाउन ये हो गया, नाउन ये हो गया, एंड दोस्तों नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव हो गया इंटरनेशनल। देखो एल सफिक्स क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऐसे जानना चाहते हो तो ऐसे जान ले, सफिक्स के अकॉर्डिंग जान लो, या तो वर्ड के फंक्शन के अनुसार आप जान लो, ठीक है। देखो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो एल हो गया, ओ यू एस होता है आपका सफिक्स, ये भी क्या बनाता है, एडजेक्टिव वर्ड बनाता है। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये संबंध दिखाता है दूसरे वर्ड के साथ। अब दूसरा जो वर्ड होगा दोस्तों हमेशा नाउन ही रहेगा, ठीक है। नाउन रहेगा, ना प्रोनाउन हो सकता है ना एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और कोई वर्ड नहीं हो सकता है जो एपोस्ट्रोफी के साथ कैसा वर्ड रहेगा आपका, नाउन वर्ड रहेगा, क्लियर इतनी बातें। सब्जेक्ट, वर्ब, एंड दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, इज वंस अगेन रिपीटेडली, ठीक है, यानी बार बार इन आवर मिस्ट, हमारे बीच में होता है, ठीक है। बार बार यानी कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। राइटर का थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का, बट कहना क्या चाहते हैं वो तो क्लियर है ना, कि इंटरनेशनल वीमेंस डे हर बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्लियर इतनी बातें। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये फुल स्टॉप यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये हमारे स्टार्ट है। अब देखो ये जो ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द 8th मार्च, ठीक है, द डे हैज इवॉल्व, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, द डे हैज, ये आप अब देखो ये फ्रेज है, ठीक है। अब ये कैसा फ्रेज है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों करते क्या है, देखो पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि ईडी फॉर्म में रहेगा, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है किस में रहता है, आईएनजी पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये देखो आपने यहाँ देखो, ये देखो सेलिब्रेटिंग है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ठीक है। ओके राइट। अब ये क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। ये सेंटेंस तो हो नहीं सकता, सेंटेंस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, इसमें तो वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोल देंगे। अब इसका देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दोस्तों क्या करता है, ये नाउन की क्या बताता है, ये विशेषता बताता है। सेंटेंस ये आपका है ना, मेन सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट ये हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। इवॉल्व फ्रॉम, ठीक है, ये आपका देखो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है, ये इसलिए आपका एक्शन वर्ब है। बट एक्शन वर्ब में क्या है आपका, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। वो प्रेपोजिशन क्या लेता है, प्रेपोजिशन वर्ब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ये आपका फ्रॉम क्या आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों क्या है, ये जो 20th आपका आपने सुना होगा न्यूमरल एडजेक्टिव सुना होगा, जब एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो उसमें आपके सर ने पढ़ाया होगा न्यूमरल एडजेक्टिव। तो एक आपने सुना होगा कार्डिनल एडजेक्टिव, इसी के दो पार्ट होते हैं, एक सुना होगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया,
ऑर्डिनल नंबर है, ये हमने क्रम बताते हैं, ये कार्डिनल यानी कि संख्या बताते हैं। जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक एडजेक्टिव होगा एक अर्ली, दोस्तों ये भी आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर। तो दोस्तों अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो जो वर्ड का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, देखो एक नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। अब दोस्तों एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एक से अधिक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज है, एक एडजेक्टिव ये हो गया, एक एडजेक्टिव ये हो गया, ठीक है भाई। जैसे सपोज करो आप कोई व्यक्ति है, उसकी कई क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। उसके नाम से पहले हम लोग उसका क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। तो क्लियर हो गया। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यूज करेंगे क्या, या तो आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है, या तो डिटरमिनर यूज करते हैं, सिंपल। तो राइट दोस्तों, ये इट्स यहाँ क्या काम कर रहा है, ये डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है, राइट। डिटरमिनर भी दोस्तों क्या होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। आर्टिकल भी दोस्तों किसके पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, क्लियर, सिंपल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो सेलिब्रेटिंग, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। हर अचीवमेंट्स एंड डिमांडिंग, ये देखो डिमांडिंग कॉन्क्रीट एक्शन, ये दोस्तों आपका क्या है, फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका एंड कंजंक्शन है, ठीक है। देखो ये एंड क्या करता है दोस्तों, अपने साथ सेम सेम चीजें लेता है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग वीमेन्स राइट्स कॉमा एंड हाई अचीवमेंट्स, देखो एंड लगाया तो डिमांडिंग, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, ठीक है। टूवर्ड दोस्तों आपका क्या है, ये प्रेपोजिशन है। और दोस्तों जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी अब भी नाउन है, एंड दोस्तों जेंडर भी नाउन है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो नाउन एक साथ आए तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं, क्लियर। इंग्लिश के टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। जब दो नाउन एक साथ आ जाए, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया, क्लियर। अभी पुलिस और आपका जो रेलवे है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये दोनों नाउन है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, क्लियर, सिंपल। तो नाउन दोस्तों पैरेललिज्म का कंसेप्ट लेता है, अपने साथ सेम सेम चीजें लेगा। देखो यहाँ डिमांडिंग है, यहाँ सेलिब्रेटिंग है, ठीक है। अब ये देखो सेलिब्रेटिंग दोस्तों आपके क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिकली दोस्तों कर क्या रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई करने के लिए ये यूज किए गए हैं, ठीक है, राइटर के द्वारा, सिंपल। ये फंक्शन होता है किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, किसकी, नाउन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। टू वर्ड दोस्तों आपका प्रेपोजिशन है, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग शो करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, ये गोल हो गया। बेसिकली क्या दो चीज बताता है, गोल बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ गोल की बात हो रही है, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी का जो गोल मतलब एक सेट हो जाना चाहिए 2029 तक, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और क्या फ्रेज है, क्या सेंटेंस है। तो दोस्तों हम देखो, अब देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये देखो ऑन प्रेपोजिशन दोस्तों हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा जो टाइम है, ठीक है, डे है, वो फिक्स रहता है, ठीक है, पर्टिकुलर। मंथ के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। देखो 8 मार्च है ना, तो फिक्स, अगर मार्च यहाँ 8th ना होता यहाँ, तो फिर हम लोग आन ना लगाते, क्या लगाते, इन मार्च, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं मार्च में किस पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, क्योंकि 8 मार्च है तो इसलिए हमने क्या लगाया, आन लगाया। अगर 8 मार्च में होता तो हम लोग क्या लगाते, इन लगाते मार्च के साथ, ठीक है, सिंपल। ईयर के साथ भी हम लोग क्या लगाते, ग्लोबली दोस्तों आपका क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल देखो एक ग्लोबल वर्ड होता है, ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, एल वाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, ये एडवर्ब बन जाता है। अब दोस्तों जब नाउन में एल वाई लगाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों आपका, ये एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंडली हो गया, ठीक है। लव, लवली, ठीक है, नाउन प्लस लवली बॉय, ठीक है। तो ये लिखते हैं ना लवली बॉय, ठीक है। तो बॉय, तो बॉय को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हर बार दोस्तों हर एल वाई एंडिंग सफिक्स क्या नहीं होता आपका, एडवर्ब नहीं होता। वो क्या डिपेंड करता है कि किसके साथ वर्ड में लगा है, ठीक है। या नाउन के साथ लगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के साथ लगा है अगर एल वाई सफिक्स, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाता है एडवर्ब, सिंपल। तो ग्लोबली आपका दोस्तों क्या है, एडवर्ब है। ऑब्जर्व, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, सिंपल। ये प्रेपोजिशन फिक्स है, ये प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ये नाउन है, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया क्या है। देखो द डे, अब देखो द जो आपका आर्टिकल है, ये देखो आर्टिकल है, देखो नाउन के पहले देखो जो आपका डिटरमिनर होता है, सुन लो आप, डिटरमिनर एंड आर्टिकल दोस्तों बेसिकली नाउन के लिए ही बने हैं, ठीक है। ये है क्या दोनों, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के ही पार्ट है, आर्टिकल एंड डिटरमिनर है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल एंड डिटरमिनर के टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन की विशेषता बताना। तो ये क्या लगा है, दा लगा है, ठीक है, ये आर्टिकल। अब देखो जो दा क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है कि किसके बारे में बात चल रही है, फिक्स है, ये नहीं
जब कॉन्सोनेंट साउंड रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल यूज करते हैं। एंड जब दोस्तों वॉवेल साउंड रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं। क्लियर, इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ। ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हेल्पिंग और मेन वर्ब, एंड ये इसको हमने देख ही लिया था, ये चीजें देख ली थी। ठीक है, वीमेंस राइट में आपका ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, सेलिब्रेटिंग के प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हर आपका क्या पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये अचीवमेंट्स देखो, एम ई एन टी भी आपका क्या होता है, नाउन होता है, सफिक्स। ठीक है, अचीवमेंट, उपलब्धि। ठीक है, एंड कंजंक्शन डिमांडिंग भी आपका क्या है, यहाँ एडजेक्टिव पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्क्रीट आपका भी एडजेक्टिव है। एंड दोस्तों एक्शन आपका क्या है, नाउन हो गया। वर्ड प्रेपोजिशन, जेंडर इक्वालिटी। राइट, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका मीनिंग ट्राई करते हैं निकालने का कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है इसका। दोस्तों आपको एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगी कि राइटर देखो लिख किस तरीके से रहा है, उसकी देखो राइटिंग स्किल क्या है। ठीक है, वो डायरेक्ट ना लिख के थोड़ी सी चीजों को फ्रेज के रूप में यूज कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज कर रहा है, देन इसके बाद सब्जेक्ट एक सेंटेंस यूज कर रहा है। राइट, तो देखते हैं, ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 8 मार्च। ठीक है, जो इंटरनेशनल वीमेंस है वो 8 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे हैज इवॉल्व। ठीक है, मैंने विकसित हुआ। ठीक है, प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, फ्रॉम कहां से, देखो ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कोई काम कहां से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है आपका। ठीक है, कि कोई एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इट्स एक किसके लिए आया है, द इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव, या इसी को हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। ठीक है, ये द इस जो इंटरनेशनल वीमेंस डे के इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि क्या नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम लोग इट्स यूज करेंगे। ये सिंगुलर है तो इट्स यूज करेंगे। अगर दोस्तों सपोज करो यहाँ प्लूरल होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, दियर यूज करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों जो दे है ना आपका, ये जो दे प्रोनाउन है ना, इसको दोस्तों हम लोग लिविंग के रूप में भी यूज करते हैं एंड दोस्तों नॉन लिविंग के रूप में भी यूज करते हैं। जब नॉन लिविंग रहेगा दोस्तों इसका पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। कैसा दोस्तों, ये प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है। क्लियर ना, तो इसलिए देखो यहाँ इट्स आया, एक इट्स सिंगुलर होता है एंड दे दोस्तों आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। जब अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, अगर उसका हमें पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है तो हम लोग दियर यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग इट्स नहीं यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट कैसा आपका सिंगुलर हो गया। राइट, तो इसलिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, यहाँ सिंगुलर है, इट्स है। ठीक है, द डे हैज इवॉल्व, ये प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है कि ये हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, अपने शुरुआती 20वीं शताब्दी से हुआ है, और सेलिब्रेटिंग वीमेंस राइट, और इसने क्या किया है, जो ये सेलिब्रेट किया है। ठीक है, ये जो द डे है ना, ये सेलिब्रेट करता है वीमेंस के राइट को। ठीक है, उनके अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है। एंड डिमांड करता है, मांग करता है। ठीक है, क्या, कंक्रीट यानी कि सख्त, यानी रियल एक्शन, यानी कि रियल एक्शन, एक कदम उठाए जाए, किसके लिए उठाया जाए, एक की ओर, ये जेंडर इक्वालिटी के लिए। यानी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेल एंड फीमेल में। ठीक है, सब में समानता होनी चाहिए हर तरीके से। ठीक है, ये चीज कहना चाहता है राइटर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आइडिया लग गया होगा। ठीक है, राइट दोस्तों, ये है आपका अब टास्क। ठीक है, आप इसी तरीके से आप खुद करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें, तो देन हम चीजों को आपको बताएंगे कि कैसे करना होता है। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।